पर अभी देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे केसीएल क्या है या किरचॉफ करंट लॉ क्या है। किरचॉफ जो थे इन्होंने दो नियम दिए थे। एक नियम था इनका केसीएल और एक दूसरा नियम था इनका केवीएल, यानी किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। भाई इन्होंने तो अपने नियम दे दिए, मतलब एक नियम इनके क्या है, करंट के बारे में बताता है और दूसरा नियम क्या बताता है, किसी वैद्युत सर्किट के वोल्टेज के बारे में क्या बताता है। तो इन्होंने क्या देखा अपने प्रैक्टिकल में, इन्होंने देखा कि अगर किसी संधि पर, ये है हमारी ए क्या है हमारी ए संधि, संधि इसको कहते हैं नोड, ये संधि या नोड। इन्होंने देखा यहां पर ए नोड पर कितनी धारा आ रही है, आई, और यहां से धारा कितनी निकल रही है, I1, I2, I3, यानी आई धारा तीन धाराओं में डिवाइड हो रही है। आई धारा I1, I2, I3 में डिवाइड हो रही है। तो किरचॉफ ने क्या कहा था कि किसी भी नोड पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है हमेशा उससे निकलने वाली धाराओं के योग के। बस सीधे सीधे हमें क्या समझना है कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग हमेशा बराबर होता है। इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कहा किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं के दोनों का इनका बीजगणितीय योग क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। जैसे कि आने वाली धारा आई, जाने वाली धारा है I1, I2, I3। तो यहां हमने क्या लिखा, I1। आने वाली धारा हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जो धारा संधि की ओर आ रही है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव, और जो संधि से दूर जा रही है उसे क्या कहते हैं हम, नेगेटिव। तो I पॉजिटिव, I1 नेगेटिव, I2 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, इन सबको जोड़ो तो बराबर आ गया जीरो। या हम यहाँ या इसको इन्होंने क्या किया, इनका बीजगणितीय योग क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, सभी या क्या लिखेंगे, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीज गणितीय योग क्या होता है, बीजगणितीय योग। ये बीजगणितीय योग, और ये जो हमारा चिन्ह है इस तरीके से, ये क्या होता है, समीशन या योग। मतलब इसके हमें क्या को दिखाता है, ये हमारे जोड़ का सिंबल है, जोड़ को दिखाता है, जोड़ योग समीशन। तो इस तरीके से अब इस वाली रिएक्शन को जो हमारी ये लिखी हुई है, ये समीकरण इक्वेशन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी आई बराबर, देखिए ये आई, भाई हमारे यहाँ पर एक हमारे पास ये क्या है, देखिए ऐसे लिखिए, ये हमारा LHS है और ये हमारा क्या है, RHS है। अरे LHS और RHS हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। भाई हमारे जो लेफ्ट पे है वो लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और जो हमारे राइट हैंड पे है उसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे हम क्या समझ सकते हैं कि किरचॉफ ने कहा कि किसी भी संधि पर, किसी भी नोड पर आने वाली धारा हमेशा बराबर होगी उससे जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ठीक, तो ये हमारा था केसीएल। अब इसी पर हम आधारित एक सवाल देख लेते हैं। भाई दूसरा नियम हमारे पास केवीएल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, केवीएल को हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अब हम इसी पर किरचॉफ के धारा नियम पर एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चित्र में धारा आई का मान बताओ, चित्र में धारा आई का मान बताओ, चित्र में धारा आई का मान बताना। देखिए चित्र क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास तीन नोड है, एक तो P नोड है,
दूसरा हमारे पास है क्यू नोड है, क्यू, देखिए हमारे पास क्यू नोड है, क्यू नोड है। फिर हमारे पास क्या है, आर नोड है, आर नोड। नोड का मतलब क्या है, संधि, नोड का मतलब संधि। तो हम देखते हैं पहले, देखिए चित्र में देखो आप, पहले नोड पे आप देखिए यहां से धारा कितनी चल रही है, 2 एम्पीयर। पी पर कितनी आ रही है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर इधर से आ रही है 2 एम्पीयर और 2 एम्पीयर यहां से आ रही है, तो यहां कितनी आ गई हमारे पास, 4 एम्पीयर आ गई, यहां पर 4 एम्पीयर आ गई, 4 एम्पीयर। अब 4 एम्पीयर में से 1 एम्पीयर इधर को चली गई, तो यहां पर कितनी रह गई, इधर को कितनी आई हमारे पास, 3 एम्पीयर। यहां पर कितनी आई, 3 एम्पीयर। तो I1 इन्हें जो दिया था I1 का मान कितना हो गया हमारे पास, 3 एम्पीयर। I1 का मान हो गया 3 एम्पीयर। अब हम नोड Q को देखते हैं। नोड Q पर देखिए, Q नोड पर आपकी धारा कितनी आ रही है, 3 एम्पीयर। तो आने वाली धारा हमारी कितनी है, 3 एम्पीयर, और जाने वाली धारा इधर कितनी है, 1 एम्पीयर, इधर जा रही है 1 एम्पीयर। तो यहाँ पर शेष धारा कितनी बची, 2 एम्पीयर। तो I2 का मान कितना आ गया, I2 का मान आ गया देखिए 2 एम्पीयर। ये हमारा जो दिया था हमारे इसमें देखिए, जो हमारा ये दिया था I2, ये दिया I2, तो I2 का मान कितना होगा हमारे पास, 2 एम्पीयर। ये I2 का मान 2 एम्पीयर। अब यहाँ पर हम नोड देखते हैं, नोड R पर देखते हैं। नोड R पर देख लीजिए, नोड R पर हम देखते हैं कि 2 एम्पीयर तो हमारी इधर से आई थी और 1 एम्पीयर हमारी इधर से आई थी। देखिए ये 1 एम्पीयर, तो यहाँ पर 2 एम्पीयर और 1 एम्पीयर कितनी होगी, 3 एम्पीयर। अब 3 एम्पीयर में 1/2 एम्पीयर तो इधर को चलेगी, 1/2 एम्पीयर। तो I का मान निकालना था, तो इधर को कितनी आई, 3, देखिए लिखा है 3 माइनस 1.2, इसको हमने सबट्रैक्ट कर लिया, कितना आ गया, 1.8 एम्पीयर। इस तरीके से हमारी I कितनी आ गई, 1.8 एम्पीयर, 1.8 एम्पीयर। ये हमारा क्या था, KCL का यूज किया था, और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसको अपनी भाषा में याद करने के लिए KCL को हमें क्या समझना है कि किसी भी संधि पर, किसी भी नोड पर आने वाली धाराओं का योग हमेशा बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के। यही था KCL। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको KVL की जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।